वेलकम वेलकम वेलकम। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है इक्वल पेन पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज के लेक्चर 7, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहले तो उसकी थ्योरी जानेंगे 8.3 का, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8.3 पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। तो आज हम लोग जो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले हैं उनको देखेंगे, उनके प्रूफ देखेंगे, तब जाके हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर टाइम मिला तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, अगर टाइम नहीं मिला, अगर वीडियो लॉन्ग नहीं गया तो हम क्या करेंगे, कुछ ही क्वेश्चन पे ब्रेक करेंगे और अगले लेक्चर में जो हमारे उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले अगर आप इक्वल पेन पे हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में अपने जो भी आप चलाते हैं फेसबुक व्हाट्सअप उस पर शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारा इक्वल पेन के फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और आप चाहें तो मुझसे इन चीज़ों पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इस पर रिप्लाई दूंगा, आपका जो भी कमेंट हो और जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको उससे। तो आप जानते हैं कि हम इसमें इस इक्वल पेन पे हम एएमयू, जामिया, बीएचयू और सीबीएसई और एनसीईआरटी जैसे बोर्ड और एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चंस करते हैं, उनके लेक्चर पढ़ते हैं, उनके पीवाईक्यूज करते हैं। तो अब मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए 8.3 जो चैप्टर है उस पर ले चलता हूं आपको और आपको बताता हूं कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट है और क्या जानना ज़रूरी है आपको। सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक टर्म जानेंगे, जिनका सबसे पहला टर्म है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर डिफाइंड एज टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। वैसा एंगल जिसकी 90 डिग्री सम होता है उसको क्या कहते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं इस एंगल में, ये जो एंगल है हमारा ये 30 डिग्री है और ये एंगल जो हमारा है वो 60 डिग्री है। अगर हम ले लेते हैं इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये और ये मिलकर क्या बन गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। 30 + 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो उस एंगल को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर यहाँ हम 45 ले लें और यहाँ एक 45 ले लें, ये दोनों क्या है, 45 डिग्री है। अगर दोनों का हम सम करें और ऐड कर दें तो क्या होगा, 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उम्मीद है ये बात आपको टर्म समझ में आई होगी, क्योंकि 8.3 का ये सबसे कॉमन टर्म है और इसे जाना जरूरी होता है। बेसिक टर्म था इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कहीं कंफ्यूज ना हो या कोई पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं। और आज का जो 8.3 का जो चैप्टर है उसमें ये 6 फार्मूले जो है आपको याद रखना है ताकि आपको सवाल बनाने में, क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें क्या है कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वैसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको देखने थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। आप देख रहे हैं कि ये दो फार्मूला एक जैसा है, ये दो फार्मूला एक जैसा, ये दो फार्मूला एक जैसा, मतलब सिमिलर है। अगर आपको tan 90 डिग्री माइनस थीटा बोला जाए तो कॉट 90 डिग्री माइनस बोला तो थीटा, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। तो अगर आप एक याद कर रहे हैं तो आपको एक फ्री में मिल रहा है। तो अब इसका प्रूफ कैसे आता है उसको हम अगले स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले क्या कहते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसका नाम हम कुछ दे देते हैं, जैसे कि हमने ए, बी दे दिया और सी दे दिया। अब आपको पता है कि ये दो एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री से छोटा होगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, उनके तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारा एंगल बी तो 90 डिग्री है ही, तो हमारे पास 90 डिग्री में से 180 में से अगर हम 90 को माइनस कर दें, 90 को माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ 90 ही बचने वाला है। तो मतलब ये एंगल ए और एंगल सी मिलाकर मुझे 90 डिग्री चाहिए।
तो हम क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री चाहिए कि चाहे ये इसमें 30 हो या 60 हो, ये 45 हो या ये 45 हो, मतलब दोनों मिलके हमें 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाके मेरा कितना होगा 180 डिग्री टोटल एंगल का सम पड़ेगा। अगर हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं तो ये कितना होगा, क्या बता सकते हैं? चलो इसको हम क्या करते हैं, एक छोटे बेसिक एग्जांपल सीखते हैं। अब हमें पता है कि ये दोनों एंगल मिलकर सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी मिलकर हमारा सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। अगर हम एंगल ए को थीटा ले लेते हैं तो एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा, एंगल सी कितना हो जाएगा, अभी देख लेते हैं भाई। एंगल सी अगर हम थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा। ये समझ में आया, कैसे आया आपको? अगर हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं तो बचा हुआ एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। हमने देखा ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक को 90 डिग्री हम थीटा ले लेते हैं तो बचा हुआ कितना होगा हमारे पास, वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये बात समझ में आई, ये दोनों बात। तो हम चलते हैं इसको अब रब कर लेते हैं। अगर इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपनी तरफ। अब हम क्या करते हैं, कुछ रेशियोज लिखेंगे जो 8.1 में हमने पढ़ा था, उस रेशियो को थीटा के लिए, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। तो अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, सामने वाला साइड, ये इसके नीचे वाला साइड बेस हो जाएगा। ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस रहेगा अपना। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर है BC, उसके बाद हाइपोटेनस कितना है AC, इसको इक्वेशन 1 ले लें आप। फिर cos थीटा, थीटा के लिए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है AB, हाइपोटेनस कितना है AC, इक्वेशन 2 ले लें इसको आप। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना अपने पास BC। ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, थीटा के लिए लिख रहे हैं। आपको ये क्यों लिख रहे हैं मैं फॉर्मूला, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा 5 मिनट में। BC हो गया और AB बेस हो गया हमारा, ये थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा। cosec थीटा इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है AC, परपेंडिकुलर कितना है BC, इसको फोर्थ ले लीजिए आप। उसके बाद sec थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस कितना है AC, बेस कितना है AB, इसको फिफ्थ ले लीजिए आप। फिर cot थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना अपने पास AB, परपेंडिकुलर कितना है BC, इसको आप 6 ले लीजिए। ये 6 रेशियो हो गया। ये किसके लिए था, थीटा एंगल के लिए था। किसके लिए था, थीटा एंगल के लिए। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल है उसके लिए रेशियो लिखेंगे। तो उसके लिए रेशियो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल से लगा हुआ साइड कितना होता है बेस, और ये हाइपोटेनस होगा साइड, ये बेस ये हाइपोटेनस हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लिखेंगे। तो हम चलते अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ये बना लेता हूं छोटा सा ट्रायंगल। ये हमारा था 90 डिग्री माइनस थीटा, ये था A B और C था। ओके, ये था थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला साइड बेस हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेनस रहेगा। तो अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखने जाएं तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास AB, हाइपोटेनस कितना है AC, इसको आप 7th ले लें क्योंकि 6 जैसे तो वहां तक पहुंच गया था से इक्वेशन। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा नहीं होगा, हम 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है AC, इसका अभी आपको प्रूफ मिल जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना अपने पास AB, बेस कितना है BC, 9 हो गया अपने पास। फिर cosec
90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है AC, परपेंडिकुलर कितना है AB, ये 10 इक्वेशन हो गया। उसके बाद से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए कितना हो जाएगा, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है AC, बेस कितना है BC, ये 11 हो गया। उसके बाद कॉट किसके लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके बेस कितना है अपने पास BC, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास AB, 12 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले स्लाइड में जो हमने इक्वेशन बनाए थे, ये सारे इक्वेशन, इसको और इस सारे इक्वेशन को, मतलब 1 से लेके 11 तक 12 तक इक्वेशन जो है उनको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को साइन थीटा जो है उसको, देखिए इसका साइन थीटा का रेशियो कितना है BC अपॉन AC। तो अब आप ढूंढिए कि BC अपॉन AC रेशियो कहाँ है, आप देख सकते हैं BC अपॉन AC रेशियो ये है, मतलब इक्वेशन 8। तो 1 और 8 से आपको क्या मिलता है, आप गौर से देखिए, यहाँ गौर से देखिए आप, हमारा साइन थीटा BC अपॉन AC है, और यहाँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा BC अपॉन AC है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो सीधा मतलब है cos 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ से sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, जब ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, इसलिए हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक बार रब करके ही लिख लेता हूँ ताकि आपको दूसरी बार समझ में ना आए। देखिए गौर से आप, अपने पास क्या है, अपने पास है साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, ओके। उसके बाद से अपने पास क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका कितना है आप देख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का BC अपॉन AC। तो इस दोनों में कंपेयर कीजिए, इसका ये साइड और ये साइड, इसको देखिए, यहाँ BC अपॉन AC है, यहाँ पर BC अपॉन AC है, मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा ना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे, उनके रेशियो को, ताकि उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये रेशियो हमारा मिल जाए सामने। तो उसको क्या करेंगे, अब ये होल ऐसे होल करके हम प्रूफ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ शॉर्ट में आपको बताएंगे कि कौन सा इक्वेशन आपस में कंपेयर के लिए मिल रहा है और कौन सा नहीं मिल रहा है। ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो अब हम आ गए अपने स्लाइड पे, और हम जो कंपेयर करके प्रूफ किए थे उसको बार बार ना करके हम शॉर्ट फॉर्म में प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ से कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मिल गया हमारा 1, एक रेशियो मिला। अब हम देखते हैं अपना अगला रेशियो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, सॉरी, अब देखिए cos थीटा का रेशियो क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC है। तो हम इस वाले cos 90 डिग्री में यहाँ देखेंगे AB अपॉन AC क्या है। तो यहाँ आप गौर से देखिए, cos थीटा में AB अपॉन AC कौन सा है भाई, AB अपॉन AC, यहाँ देखिए AB अपॉन AC है यहाँ, है ना। तो इसका सीधा मतलब क्या है, यहाँ देखिए cos थीटा का रेशियो AB अपॉन AC है, और यहाँ sin 90 डिग्री माइनस थीटा का रेशियो AB अपॉन AC है। इसका सीधा मतलब है कि cos थीटा इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे सेकेंड रेशियो मिल गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड रेशियो की तरफ। तो थर्ड रेशियो में कितना हमारा tan थीटा है, tan थीटा का रेशियो क्या है, BC अपॉन AB। अब 90 डिग्री में देखिए कि BC अपॉन AB कौन सा है। अच्छा, BC अपॉन AB खोजना था हमें, तो यहाँ देखिए BC अपॉन AB है, यहाँ क्या है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ कितना है BC अपॉन AB है, लेकिन क्या है tan थीटा। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया। किस तरह से आया,
मैंने उसको आपको ब्रीफली मतलब पूरे एक्सप्लेन करके साथ बता दिया हूँ साइन थीटा के इसमें। अब हम चलते हैं अपने अगले रेशियो की तरफ। अगला रेशियो क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेशियो क्या है? AC अपॉन BC। AC अपॉन BC इसमें ढूंढे क्या है? AC अपॉन BC क्या है? AC अपॉन BC यहाँ रेशियो है, लेकिन किस में है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो यहाँ कितना था अपने पास? कॉसेक था। यहाँ कितना था? कॉसेक थीटा था। हमारे पास कितना आया? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा आया। ये फोर्थ रेशियो हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले रेशियो की तरफ। अगला रेशियो क्या है? सेक है। सेक कितना हमारा? AC अपॉन AB। AC अपॉन AB है, इसमें ढूंढिए AC अपॉन AB कौन सा है? AC अपॉन AB यहाँ है ना? तो हम क्या करेंगे? सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? कोई स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? उसके बाद अगला रेशियो की तरफ चलते हैं। क्या अपना अगला रेशियो है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है? AB अपॉन AC है। हम ढूंढेंगे इसमें AB अपॉन AC कौन सा है? AB अपॉन AC किसके इक्वल है? tan 90 डिग्री माइनस थीटा के। यहाँ AB अपॉन AC किसके इक्वल था? कॉट थीटा के। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया। आपको 6 रेशियो, जितने भी रेशियो थे 6 का 6 रेशियो आपको प्रूफ हो गया कि ये किस तरह से आता है। इस प्रूफ को आप क्या कीजिएगा कि अपने नोटबुक में अपने खुद से एक बार प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए ताकि आप कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि इसको कैसे आया। हो सकता है कि कभी आपको किसी और को बताना हो, आपके छोटे भाई बहन को, या कभी किसी जूनियर को बताना हो, तो वहां पर आप अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे रेशियो क्वेश्चन भी आया था, ये प्रूफ मैंने करवा दिया है। अब आप क्या कीजिए कि अब मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। उस क्वेश्चन करने से पहले क्या कीजिए, ये 6 रेशियो है, 6 रेशियो है। हर रेशियो को आप 5 टाइम्स लिखिए, 5 टाइम्स लिखिए, 5 टाइम्स लिखिए, इसको भी 5 टाइम्स लिखिए, इसको भी, इसको भी, इसको भी। वीडियो को रोक दीजिए, हर को 5-5 दफा लिखिए ताकि आपको याद हो जाए, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को रोककर हर इस 6 को आपने लिखा होगा, यानी 30 टाइम्स आपको लिखना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक बार याद हो गया तो ये 30 दफा कुछ नहीं होगा, आप लाखों दफा इसको लिख सकते हैं। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको इसका एप्लीकेशन पता चल जाए कि ये जो फॉर्मूला है इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में बनाते समय। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो NCERT से है, और जो क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ इस तरह से है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अच्छा, ये 8.2 जैसा लग रहा है ना, कि वहां पर भी कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ 45, 48 है, 42 है। तो जब भी आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपको डायरेक्ट स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में कि हमको 8.2 का सवाल है या 8.3 का है। उसमें ये यहाँ पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? कि यहाँ देखिए, आप ट्रिक है, आपको बहुत सीक्रेट ट्रिक है ये देखिए 48 डिग्री और 42 डिग्री को आप ऐड कीजिए, 8 + 2 0, मतलब 10 हो जाएगा, तो 0 1, 4 4 8 और बचा 9। तो ये दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री आएगा। आपको बात समझ में आ रही है ना? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, चलिए RD शर्मा का ये क्वेश्चन है ना, इसमें भी देख लीजिए 44 36 दोनों को 6 4 कितना 10, 5 3 8 और यहाँ का 1, 90 डिग्री आया, इसमें भी 90 डिग्री। तो 8.3 के क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है कि 8.3 के फॉर्मूला से बनाना आपको पता चल गया कि जब भी दो रेशियो, दो मतलब 2 cos थीटा और sin थीटा या 90 डिग्री से कुछ दिया हो, तो आपको डायरेक्ट ऐसे करना, क्या करना है, दोनों एंगल की वैल्यू को ऐड करना है और पता कर लेना है कि 90 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है, हमें इसी से सॉल्व करना है 8.3 के कॉन्सेप्ट से। समझ में आ रही बात? तो ऐसे आप कभी किसी भी सवाल को बना सकते हैं। हाँ, ये चीज किसी किसी ट्रिक में काम नहीं करेगा। कहाँ काम नहीं करेगा, उसके लिए भी मैं उसका इलाज बताऊंगा। मैथ हर चीज का इलाज है भाई, तुम्हारे दिल का भी। बात समझ रहे हो? अच्छा, cos 48 डिग्री है, साइन है, तो हमें पता है कि फॉर्मूला में cos एक दूसरे के लिए आता है। हम क्या करेंगे, एक को रहने देंगे और एक को चेंज करेंगे। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, मैं लिख देता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस
थीटा। ओके, तो हम यहाँ, अच्छा हमारा थीटा कितना है यहाँ पर 48 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ इसमें बदलेंगे, तो कॉस की जगह कितना आ जाएगा साइन, फॉर्मूला में तो 90 डिग्री है ही, थीटा की जगह 48 था तो 48 ले लेंगे हम, और माइनस साइन इस क्वेश्चन का, साइन 42 डिग्री क्वेश्चन का लेंगे, ले लिया हमने। और मैं क्या करता हूँ इसको एक बार और लिख लेता हूँ ताकि मेरा अगले सवाल के लिए कुछ जगह बच जाए। कितना है, इसको अप्लाई करेंगे साइन थीटा की 90 डिग्री, थीटा की जगह कितना है 48 डिग्री, तो 48 डिग्री लिख देंगे यहाँ पर हम, और क्वेश्चन का माइनस क्वेश्चन का 48 डिग्री साइन में हो गया। साइन तो ऐसे ही रहेगा, 0 में से 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में से 4 जाएगा 4, माइनस साइन 42 डिग्री, ये भी साइन 42 डिग्री, ये भी साइन, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा, बचेगा कितना 0, यही आपका आंसर हुआ। आपको 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला में आपको पता है ना कि tan और cot एक दूसरे का ये होता है, कितना होता है tan, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे लिखने में, मैं जानता हूँ कि अभी आप न्यू हैं इस क्वेश्चन के लिए। cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए यहाँ cot है यहाँ tan है, तो एक ही फॉर्मूला में दोनों आ रहा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर भी चेंज नीचे भी चेंज, ऐसा नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर चेंज करेंगे tan को cot में, या तो cot को tan में चेंज करेंगे। समझ में आ रही है बात ना, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, क्योंकि tan और cot एक ही फॉर्मूला में आ रहा है, तो किसी एक को चेंज करना है एक दूसरे में। ओके, तो tan को हम cot में कर रहे हैं, तो cot लिखेंगे, और थीटा की जगह कितना है हमारा 48 डिग्री, 44 डिग्री, सॉरी 44 डिग्री थीटा की जगह, cot 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया tan की जगह, नीचे में कितना आ जाएगा cot 36 डिग्री, cot तो cot रहेगा ऊपर में, ये 90 में से 44 जाएगा 36 बचेगा, और नीचे cot 36 डिग्री, ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा कितना 1, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये 2 क्वेश्चन से इतना पता चल गया होगा कि फॉर्मूला जो हमें बताया गया उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, जो मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिया, मैं जानता हूँ कि आज थोड़ा बेसिक क्वेश्चन कराना ही ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को उठाया है। आप सिंपली यहाँ भी देखेंगे कि साइन और कॉस दोनों रेशियो में है, तो क्या करेंगे हम देखेंगे साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हमारा होता है, साइन और कॉस दोनों एक ही फॉर्मूला में है, तो या तो हम साइन को कॉस में चेंज करेंगे या तो कॉस को हम साइन में चेंज करेंगे, दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है एक बार में। बात समझ में आ रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप गलती कीजिएगा क्वेश्चन में कभी ना कभी बनाते समय, ये आप ध्यान दीजिएगा। आपको तो मैं क्या करता हूँ किसी एक को चेंज करता हूँ। ओके, ऊपर में क्या है साइन 35 डिग्री, इसको कॉस में अगर चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री है, थीटा की जगह 35 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद से कॉस 55 डिग्री नीचे में है, ये इस सब का होल स्क्वायर है, उसमें तो होल स्क्वायर हमने दे दिया। अच्छा कॉस 55 डिग्री है, तो इसको साइन में चेंज कर लेंगे, चेंज करते हैं तो कितना जाएगा 90 डिग्री माइनस, ये तो फॉर्मूला का 90 डिग्री माइनस है, 55 डिग्री कहाँ से आएगा, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू है, तो थीटा की जगह हम ये पुट कर देंगे। उसके बाद से साइन 35 डिग्री ये हो गया, इस सब का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया ही गया है, 2 तो 2 रहेगा इसमें। अब क्या करेंगे कॉस है तो इसको क्या करेंगे हम साइन में चेंज कर देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हमने, ये कॉस तो कॉस रहेगा अपना, 90 में से 35 जाएगा तो 55, और कॉस 55 है ना, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, ये मैंने सही किया है, लेकिन यहाँ गलती हो गया था। ओके, अब यहाँ साइन कितना होगा 35 डिग्री, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, साइन 35 डिग्री, उसके बाद से 2 साइन 30 डिग्री। ओके, ये आपको वैल्यू आ गई। तो देखिए कॉस 55 डिग्री ऊपर में, कॉस 55 डिग्री ऊपर में, ये दोनों आपस में कैंसिल,
साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा नहीं इसका स्क्वायर, यहाँ 1 बचा इसका स्क्वायर, और माइनस 2 है, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री हमने ले लिया। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, माइनस है माइनस 2, साइन 30 डिग्री कितना था देखिए 8.3 में, अब क्या हो गया 8.2 का एप्लीकेशन आ गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 2 आपस में फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ यहीं पर, ओह सॉरी यहाँ तो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो मेरा वीडियो आता होगा ना। तो ये 1 आ गया, ये दोनों आपस में फिनिश, ये 1, तो ये 1 आपस में फिनिश हो गया, बचा मेरा आंसर कितना 1, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो बताए गए हैं एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा, और किस तरह के अप्लाई करना है फार्मूला को वो समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इस 8.3 के सिर्फ क्वेश्चन होने वाले हैं, उसको तो आपको जरूर देखना चाहिए, और उसमें आपको हर सवाल जो बताए गए हैं पहले उसको खुद अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर आपको मेरा सॉल्यूशन देखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो लगा, कुछ फास्ट हुआ या मुझसे कुछ गलती हुई तो वो आप मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बहुत बहुत थैंक्स, और लोगों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं हम मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।